की सेम ही सेक्शन में उससे कंपेयर करते रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस बुक के बारे में डिटेल में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस चैनल पर लगभग सभी पॉपुलर IIT बुक्स का रिव्यू अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस बुक के बारे में जानते हैं डिटेल में। तो बुक काफ़ी ये हैंडी बुक है, साइज़ आप देख ही सकते हैं, इतनी बड़ी साइज़ है इसकी। और प्राइस इसका 400, जो काफ़ी बहुत बड़ा एडवांटेज लगा मुझे इस बुक का, वो इस बुक की कॉस्ट इफेक्टिवनेस थी। 400 रुपीज़ में आपको ये बुक मिल जाती है। अगर हम वही कंपेयर करें इन बुक से, तो इस बुक की कॉस्ट अराउंड 700 है, 695 रुपीज़ है। और उसी तरह इस चंगेज बुक की भी कॉस्ट अराउंड 900 रुपीज़ है। तो आप साफ देख पा रहे होंगे कॉस्ट के मामले में ये बुक काफ़ी इफेक्टिव है, और बुक भी काफ़ी औसम है। आगे हम देखेंगे डिटेल में। तो पहले मैं आपको अंदर ले चलता हूँ बुक के। अब तो ये प्रीफेस था कुछ, जिसमें बुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कैसे ये बुक फ्रेम्ड है। और यहाँ पर कंटेंट में आ जाते हैं तो ये देखिए, लीनियर इक्वेशन है और लॉगरिथम है और बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में पहले पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के बारे में बता रखा है। फिर से बेसिक मैथ्स का एक और पार्ट है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके ग्राफ वगैरह, उस सब चीज़ों को कवर किया गया है। ठीक है, रूट्स को बताया गया, मतलब जो नेचर ऑफ रूट्स वाले चैप्टर होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, वो चैप्टर 4 में कवर्ड है। और फिर उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो टोटल 6 चैप्टर इस वॉल्यूम 1 बुक में अलजेब्रा के। तो ये देखने के बाद अब हम अंदर चलते हैं और एक चैप्टर का रिव्यू ले लेते हैं। तो ओवरव्यू के लिए चलिए मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर दिखा देता हूँ, जो कि है चैप्टर। तो ये रहा चैप्टर। तो यहाँ हम आ गए इस चैप्टर में, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो पहले सबसे बेसिक बात है कि ये पूरे चैप्टर को इस बुक्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो देखिए यहाँ पहला पार्ट ए है। पार्ट ए जेईई मेंस, बोर्ड्स और कुछ जेईई एडवांस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है, मैं आगे आपको दिखा दूंगा। और पार्ट बी में ओलंपियाड और जेईई एडवांस के जो हाई कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर किया गया है। तो एक सेपरेटली दोनों को कवर करने के कुछ खुद में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप सिर्फ जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप इस बुक को बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। आप मेसअप नहीं होगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट जेईई मेंस का है, कौन एडवांस का है। तो यहाँ पर थिंग स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात की गई, मतलब एकदम स्क्रैच से शुरू की गई है सारी थ्योरी और काफ़ी हाई लेवल तक जाती है। फिर यहाँ पर ये पॉलिनोमियल के बारे में बताया हुआ और साथ साथ में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं समटाइम्स थियोरी को समझने के लिए, तो एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छे दिए हुए, रिलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं इसमें। फिर आइडेंटिटी के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए, इन बॉक्सेस के बारे में मैं स्पेशली आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो आपको मतलब इन द माइंड रखने होते हैं, मेमोराइज करने होते हैं एक तरह से, तो वो बॉक्सेस में दिए हुए हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री कैन नॉट हैव मोर देन n डिस्टिंक्ट रूट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको थ्योरी से खुद ही पॉइंट आउट कर लेना चाहिए, पर फिर भी अगर आप नहीं कर पाते तो यहाँ एक सेपरेट बॉक्स में दिया हुआ है, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है ये सारी चीज़ें। फिर आइडेंटिकल इक्वेशंस और ये रेशनल एक्सप्रेशंस, इनके बारे में दिया हुआ है। फिर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 एंड ओनली 2 रूट्स। जो कुछ बातें और हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, देखिए वो भी मतलब एक थ्योरम के रूप में दी हुई है यहाँ, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो भी है, और फिर प्रूफ भी किया हुआ है। तो काफ़ी डिटेल में प्रूफ भी है जो भी बातें यहाँ पर कही गई हैं इस बुक में। फिर ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का टॉपिक। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है तो आप समझ ही पा रहे होंगे, डिटेल में कवर है सब कुछ। फिर यहाँ नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है। फिर जहाँ पे ज़रूरी है डेटा टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि टैबुलर फॉर्म में समझने में और उसे ध्यान में रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। कुछ केसेस बना के भी एक्सप्लेन किया, ये सब तो होता ही है। फिर यहाँ पर देखिए, सब मोर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू, जो मैंने आपके बॉक्सेस के बारे में बताई थी, वो फ्रिक्वेंटली यूज किए गए थ्रू आउट द बुक, इंपॉर्टेंट बातों को पॉइंट आउट करने के लिए। तो यहाँ पे कंडीशंस वगैरह दिए हुए। फिर देखिए इलस्ट्रेशन, जैसे ही थियोरी खत्म होती है किसी भी टॉपिक की, उसके बाद उसके इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, और जो भी एकदम मतलब लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इलस्ट्रेशन में भी। वैसे सारे सॉल्व हैं, पर इसे आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं धीरे धीरे। ऐसा बिल्डअप हो जाएगी आपकी थियोरी, आपका नॉलेज थ्रू आउट द चैप्टर, अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको तो। फिर यहाँ पर देखिए वही इलस्ट्रेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं। और इलस्ट्रेशंस में कुछ जगह मुझे अच्छी बात ये लगी कि कहीं कहीं पर आपको वो मेथड दिया हुआ है जो ज़्यादा रिलेवेंट है अभी के जेईई के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को क्विकली करना होता है, तो उस हिसाब से काफ़ी रिलेवेंट सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर आप दूसरी बुक्स को रिफर करेंगे, जैसे ये सारी बुक्स है, तो इनमें जो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे कुछ टाइम वो थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, और ये बुक थोड़ा सा ज़्यादा इसमें सही से सॉल्यूशन दिया हुआ है।
और फिर देखिए जैसे ही एक टॉपिक सब टॉपिक खत्म होता है किसी भी चैप्टर का, फिर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर एक्सरसाइजेस आती हैं। इस बुक में टोटल 5 टाइप की एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें ऐसे डिवाइड किया गया। मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर एक्सरसाइज है, फिर ये कॉन्सेप्ट बिल्डर है, कॉन्सेप्ट क्रैकर, कॉन्सेप्ट डेविएटर, कॉन्सेप्ट एलिमिनेटर एक्सरसाइज है। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर बेसिक के लिए होता है, फिर उसके बाद बिल्डर जो आगे मैं सारा दिखा दूंगा आपको, तो वो ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथिंग के लिए होता है। कॉन्सेप्ट क्रैकर जेई मेंस लेवल तक के एग्जाम्स के लिए, और कॉन्सेप्ट डेविएटर जेई एडवांस के एग्जाम्स के लिए है, और ये केवीपीआई। तो आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी सी प्रिसाइजली ये डिवाइडेड है पूरा चैप्टर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप किसी भी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप तुरंत कर सकते हैं। और फिर देखिए ये सेकेंड पार्ट में शुरू हो जाता है कॉमन या कॉन्जुगेट रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस रूट्स आर गिवन। टॉपिक्स में रीड आउट कर दे रहा हूँ ताकि अगर आपके पास कोई और बुक हो तो आप कंपेयर कर सके आसानी से। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस भी दिया हुआ है इसमें, कैसे आप एक इक्वेशन को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर कॉन्जुगेट रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स, इरेशनल रूट्स, उनके बारे में बताया हुआ है कि सारे पेयर्स, मतलब वो सारी बातें जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है मैंने खुद स्टडी की है, तो मैंने देखा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर कंडीशन फॉर कॉमन रूट वगैरह सब कुछ रीड देखिए। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर एक्सरसाइज सेकंड शुरू हो गया। क्वेश्चंस एनफ रहते हैं, जैसे 10 क्वेश्चंस इसमें थे, प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन थे। और फिर यहाँ पर आ जाता है ये ग्राफ वाला सेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। ग्राफ्स को भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे डिफरेंट केसेस को जो होते हैं। 6 डिफरेंट केसेस पॉसिबल है, 6 को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ ग्राफ से। पहले यहाँ पर एक समरी की तरह से दिया, फिर यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन करा हुआ है अलग से दोबारा से। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी कंपेयर्ड है। तो ये देखिए ये इलस्ट्रेशन है जिनके सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू ही, ग्राफ से भी समझाया गया या थ्योरी के टाइप से भी समझाया गया आपको, ताकि आप दोनों वेज को पॉइंट आउट कर सकें। फिर देखिए यहाँ लोकेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक आ जाता है। तो बेसिकली चैप्टर का फ्लो इसी तरीके से जो मैंने आपको समझाया, थ्योरी, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशंस, और फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर एक्सरसाइजेस। तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर एक्सरसाइज 4 आ गई। फिर ये वेबी-कर्व मेथड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये भी वेबी-कर्व मेथड। देखिए डिटेल में सारा सब कुछ डिस्कस है, और इलस्ट्रेशन से काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाती है। तो चलिए अब चलते चैप्टर के एंड में। तो देखिए टोटल 6 एक्सरसाइजेस थे, अभी हम पार्ट ए में ही है। पार्ट ए में आपको 6 सब टॉपिक्स मिल गए जिनकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर एक्सरसाइजेस दी हुई थी। फिर देखिए अब यहाँ से शुरू होता है एक्सरसाइज का सेक्शन, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बिल्डर दिया हुआ है आपको। ये जो सेकंड लेवल की एक्सरसाइज थी वो है कॉन्सेप्ट बिल्डर में। क्वेश्चंस मैंने कुछ सॉल्व करे थे इसमें से, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस दिए हुए। जो उनका लेवल है वो भी यहाँ पर ग्रेजुअली वो इंक्रीज करता है, पर धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे। जो पॉइंट्स आपने थ्योरी में मिस करते हैं वो आप यहाँ पर धीरे धीरे रियलाइज करने लगेंगे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। स्किप करना तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चंस कमी है इसमें, तो क्वेश्चन स्किप नहीं, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको एक साथ ही करना चाहिए। फिर यहाँ देखें, यहाँ कॉन्सेप्ट क्रैकर शुरू हो जाता है जो जेईई मेंस लेवल का है। और यहाँ पर मैं बता दूं तो पहले में 50 क्वेश्चन थे, तो काफ़ी एनफ है इतने क्वेश्चन। और ये कॉन्सेप्ट क्रैकर में टोटल क्वेश्चंस हैं 46 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। फिर यहाँ जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं, ठीक है। 2002 से लेके जो अभी लेटेस्ट सारे क्वेश्चंस आए वो भी है। तो एक तरह से आर्काइव काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है इसमें। जो ये सारी बुक्स थी, इन दोनों बुक्स में आर्काइव दी तो हुई है, पर इन दोनों बुक्स में आर्काइव उतनी डिटेल्ड नहीं है। तो पुरानी ईयर्स की आर्काइव आपको इन सब बुक्स में नहीं मिलेगी जो यहाँ पर आपको मिल रही है। और फिर ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, बोर्ड लेवल क्वेश्चन। तो अगर आप 11th-12th में, तो ये तो ज़रूरी है कि आप बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो यहाँ पे बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। थियरी तो सेम ही रहती है लगभग क्योंकि स्क्रैच से कवर किया हुआ है सब कुछ, पर यहाँ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बोर्ड्स का। तो ये काफ़ी एक यूजफुल पॉइंट लगा मुझे। अब आगे आ जाते हैं पार्ट बी में। जैसा मैंने आपको बताया था इसमें लिखा हुआ है एडवांस मटेरियल फॉर जेईई एडवांस, केवीपीआई एंड ओलंपियाड। तो एडवांस मटेरियल्स जो जनरली जो बाकी सारी बुक्स है मार्केट में, कभी कभी उनमें नहीं रहता, वो भी यहाँ पर कवर किया हुआ है। जैसे कंबाइंड इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, जो ओलंपियाड और जेईई एडवांस में कभी क्वेश्चन टफ हो गया तो जो आएंगे कॉन्सेप्ट्स वो यहाँ पार्ट बी में दिए हुए। रोल्स थ्योरम है, फिर यहाँ आइंस्टाइंस इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। हो सकता है ये टॉपिक्स अभी आपने ना सुने हो उतना, क्योंकि जनरली कवर नहीं किए जाते बुक में। स्पेशल इक्वेशंस के बारे में भी बताया हुआ है, और एक क्यूबिक इक्वेशन है। इसके ये भी एग्जाम्पल के साथ ही जैसे पार्ट ए था, सिमिलरली ये पार्ट बी भी है। और फिर देखिए यहाँ पार्ट बी की एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज भी। तो यहाँ सीधे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट डेविएटर लेवल से स्टार्ट होते हैं, जैसा मैंने बताया था। तो ये जेईई एडवांस की एक्सरसाइज है जिसमें सिंगल करेक्ट एमसीक्यू मिल जाता है आपको।
ये भी अराउंड 50 देखिए, अराउंड 55 क्वेश्चन है। फिर ये आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं उसी तरह जैसे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर थे। और ये पूरी बुक कंप्लीटली सॉल्व है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर यहाँ देखिए पैसेज टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसा जेईई एडवांस में आता है। फिर यहाँ भी पैसेज टाइप क्वेश्चन हैं। फिर ये आईआईटी के वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जैसे देखिए इन्होंने एक टाइप के क्वेश्चन जैसे यहाँ इंटीजर टाइप थे, तो उसके प्रीवियस ईयर में आए हुए यहाँ पर आईआईटी कॉर्नर हेडिंग के नीचे है। फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, फिर यहाँ पे उसके प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। फिर ये मैट्रिक्स मैच टाइप है। तो क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया, फिर उसी के साथ उसके आर्काइव वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। फिर यहाँ देखिए मल्टीपल ऑप्शन टाइप एमसीक्यू स्टार्ट होता है, उसका भी दिया हुआ है। यहाँ पे 175 टोटल क्वेश्चन हो गए ये जेईई एडवांस के सेक्शन में। और यहाँ पे फिर यहाँ से वही प्रीवियस ईयर थे यहाँ पर भी। और यहाँ से कॉन्सेप्ट एलिमिनेटर स्टार्ट होता है जो ओलंपियाड में। देखिए यहाँ मेंशन क्या होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पिकअप किया गया, जैसे ये वियतनामीज मैथमेटिकल ओलंपियाड का, ये चाइना मैथमेटिकल कंपटीशन का है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एनफ है इसमें ओलंपियाड लेवल तक के भी। और फिर देखिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं, तो कम्प्लीटली पूरी तरीके से सॉल्व है ये बुक, सारे सॉल्यूशंस है इसमें। इलस्ट्रेशंस को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे सॉल्व है। इलस्ट्रेशंस तो वहीं पे सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन के जस्ट नीचे उनका सॉल्यूशन दिया रहता है। तो एक चैप्टर रिव्यू करने के बाद और अगर आप इसके सॉल्यूशंस भी देखते हैं अपने सॉल्व करने के बाद, तो आप आसानी से रियलाइज करेंगे कि इसमें जो मेथड दिया हुआ है कई टाइम बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग होता है और काफ़ी एफिशिएंट मेथड पे ये देखिए सारे ही क्वेश्चन सॉल्व है इसमें कम्प्लीटली। तो जनरली ऐसे ही सारे चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं डिटेल में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सारे चैप्टर इसमें डिटेल में ही दिए हुए हैं पूरी तरीके से।